नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए हॉरर स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी पंकज नाम की एक लड़के की है। पंकज जो कि अपने मामा के यहाँ गया हुआ है और पंकज अक्सर अपने मामा के यहाँ आता जाता रहता है। लेकिन इस बार पंकज के बुआ की शादी थी तो वो वहां पर अपने मामा के यहाँ जाता है। वहां पर जाता था तो पंकज का एक ही सवाल होता था अपने मामा से। पंकज एक रूम के बारे में पूछता था जो मामा का घर था। मामा के घर के छत के ऊपर एक कमरा था। उस कमरे के बारे में पंकज हमेशा ही अपने मामा से एक क्वेश्चन पूछता था कि आप उस कमरे में ताला लगा कर क्यों रखते हैं, वो कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है, वो कभी भी खुला नहीं रहता। मैं अक्सर यहाँ पर आता आता हूँ लेकिन ये कमरा हमेशा ही लॉक रहता है। तो जो मामा जी थे वो कहते हैं कि वो स्टोर रूम है और उसमें कुछ फालतू का सामान पड़ा हुआ है। और एक काम करना, तुम उस कमरे के आसपास मत जाना, तुम इस कमरे से दूर रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। पर जो पंकज था उसके मन में तो ये चूल मच जाती है कि मुझे उस कमरे के अंदर जाना है और उस कमरे के अंदर देखना है कि क्या है। और मामा ये क्यों कहते हैं कि उस कमरे से दूर रहना। अब जो पंकज था वो किसी भी तरह उस कमरे के अंदर जाना चाहता था। घर में खुशी का माहौल था और अक्सर शादी ब्याह में ऐसा ही होता है, बहुत से रिश्तेदार आ जाते हैं और घर में बहुत ही भीड़ लग जाती है, उठने बैठने की जगह नहीं बचती है। तो पंकज जो था वो पहली रात को क्या करता है कि अपनी चारपाई उठाता है और जाकर आंगन में सो जाता है। पहली रात को तो वो जैसे तैसे अपनी रात गुजार लेता है। उस टाइम बहुत ज्यादा गर्मी थी तो पंकज सोते टाइम में सोच रहा था कि जो उसके मामा थे वो उसे ऊपर वाला कमरा दे देते तो अपने दोस्तों के साथ ऊपर वाले कमरे में जाकर सो जाता। तो ऐसा तो होने वाला नहीं था। तो पहली रात तो कट गई पंकज की। और दूसरे दिन जो पंकज था वो सोच रहा था कि जैसे तैसे वो चाबी ले ले कमरे की और उस कमरे में जाकर वो देखे कि मामा जी उसे उस कमरे से दूर क्यों रखना चाहते हैं। तो वो ध्यान देता है कि जो मामा जी थे वो बाहर किसी काम से जा रहे थे। तो अब पंकज के दिमाग में आइडिया आता है, वो क्या करता है अपनी मामी के पास जाता है। मामी के पास जाने के बाद वो मामी से बोलता है कि मामी जी मुझे ऊपर वाले कमरे की चाबी चाहिए। तो मामी भी बहुत ही ज्यादा बिजी थी और वो ध्यान नहीं दे पाती है। इस वजह से वो चाबी दे देती है पंकज को। पंकज को चाबी देती है तो पंकज बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पर पंकज को ये पता नहीं था कि वो क्या करने जा रहा है। जो पंकज करने जा रहा था वो उसके जीवन की बहुत बड़ी गलती थी। पंकज चाबी लेता और ऊपर वाले कमरे में जाता है। ऊपर वाले कमरे में जाता है, ताला खोलता है, ताला खोलकर अंदर जाता है तो अंदर देखता है कि एक चारपाई पड़ी थी और उस कमरे में कुछ भी नहीं था, एक चारपाई बस। और वो कमरा बहुत ही ज्यादा ठंडा था, जबकि बाहर बहुत ही गर्मी थी। लेकिन वो कमरा इतना ठंडा था कि पंकज को बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो पंकज ने सोचा कि जब तक मामा नहीं आ जाते हम यहीं पर रहेंगे। पंकज के कुछ दोस्त भी थे तो सभी रेडी हो जाते और बोलते हैं कि हम इसी कमरे में रहेंगे जब तक कि मामा नहीं आ जाते। अब पंकज और उसके दोस्त उस कमरे में मस्ती करते हैं, बातचीत करते हैं, थोड़ा गेम खेलते हैं। उसके बाद उसके दोस्त पंकज से पूछते हैं कि ये खिड़की अपने आप कैसे बंद हो सकती है। तो पंकज बोलता है कि अरे यार छोड़, ये हवा चल रही है तो उस वजह से बंद हो गया होगा। तो वो ध्यान नहीं देते हैं और पूरा दिन वो उसी कमरे में बिताते हैं, पंकज और उसके दोस्त। अब जो पंकज था वो नीचे जाता है और उस टाइम रात हो चुकी थी। वो नीचे जाता है ये देखने कि मामा जी आ गए हैं या नहीं। तो नीचे देखता है तो मामा जी आ गए। तो जो मामा थे वो रिश्तेदारों के साथ बिजी हो रहे थे। तो पंकज को लगा कि मामा ध्यान नहीं देंगे कि ऊपर वाले कमरे में कोई है या नहीं। तो क्या होता है कि पंकज दोबारा आ जाता है उस कमरे में। जब तक पंकज पहुंचता है पंकज के सभी दोस्त सो चुके थे। पंकज जाता है, पंकज भी अपने बिस्तर पर लेटता है और अपनी चादर को ओढ़कर सो जाता है। थोड़ी देर बाद पंकज के चादर को कोई खींच रहा था। पंकज को लगा कि उसके दोस्त मजाक कर रहे हैं और उस टाइम पंकज नींद में था। और वो अपने दोस्तों को बोलता है कि अरे यार मजाक मत करो, मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है, तुम लोग भी ना। तो जो पंकज था वो चादर को जोर से पकड़ लेता है और पैरों की उंगलियों से अपनी चादर को दबा लेता है ताकि कोई उसकी चादर को खींचे नहीं।
तो फिर से ऐसा ही होता है, पंकज के चादर को फिर से कोई खींचता है और इस बार पंकज उठ जाता है। और उठता है तो देखता है कि पंकज के सामने एक सफेद रंग की परछाई खड़ी थी। पंकज ये देखकर बहुत ज्यादा डर गया और वो इतनी जोर से चिल्लाया कि उसके आसपास जो उसके दोस्त सो रहे थे वो भी उठ गए और उठकर पूछने लगे पंकज से, अरे पंकज क्या हुआ तुझे, तू इतनी जोर से क्यों चिल्लाया? तो पंकज ने बोला कि अभी मेरे सामने एक सफेद रंग की परछाई आकर खड़ी हो गई थी। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पंकज बोलता है कि मैंने अभी देखा अपनी आंखों से। और अब जो पंकज था उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उसके पूरे शरीर पर पसीने ही पसीने थे, उसके कपड़े पसीने से भीग गए थे। तो इतना डर गया था कि ना उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके मामा जी आते हैं कमरे में। कमरे में आते हैं तो वो पंकज को डांट लगाते और बोलते हैं कि तू क्या करने आया था इस कमरे में, मैंने तुझे मना करा था कि तू इस कमरे में नहीं आएगा। और तू ही नहीं, अपने दोस्तों को भी तू इस कमरे में लाकर सो रहा है और तूने मुझे बताया भी नहीं। पंकज उस टाइम अपने मामा को कुछ नहीं बोलता है और मामा जी फिर बोलते हैं कि चल नीचे चल। तो अब पंकज और उसके दोस्त नीचे आते हैं, मामा जी पंकज को पानी देते हैं, पंकज पानी पीता है। उसके बाद मामा जी प्यार से पूछते हैं पंकज से कि बेटा क्या हुआ, तू उस कमरे में क्यों गया, मैंने तुझे मना करा था उस कमरे में नहीं जाना। तो पंकज बोला कि मैं सो रहा था तो मुझे एक सफेद रंग की परछाई दिखी जो मेरे बगल में ही आकर खड़ी हो गई थी। तो मामा जी पंकज को बताते हैं कि उस कमरे में बहुत मतलब 2-3 साल पहले एक किराएदार रहते थे और उस किराएदार ने उस कमरे में सुसाइड कर लिया था और वो बहुत ही ज्यादा अकेले में रहता था, वो किसी से कोई बातचीत नहीं करता था। तो पता नहीं उसे क्या हुआ क्या नहीं, पर उसने उस कमरे में सुसाइड कर लिया और तब से हमने उस कमरे को लॉक कर दिया है। वो आदमी बहुत ही ज्यादा अच्छा था, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था और यही वजह है कि उसने तुमको भी नुकसान नहीं पहुंचाया। जो मामा जी थे वो कहते हैं कि ये सब कुछ हमारे साथ भी हो चुका है। हमने सोचा कि उस कमरे में कुछ नहीं है, कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन हम जब उस कमरे में सोने के लिए गए तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ जो तुम्हारे साथ हुआ। तब से हमने उस कमरे में ताला लगा दिया ताकि उस कमरे के अंदर कोई जाए नहीं। तो घर में शादी का माहौल था तो पंकज के मामा जी पंकज को बोलते हैं कि तुम इसके बारे में किसी को मत बताना। तो पंकज भी बोलता है कि ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। और फिर बाद में वो सब डिसाइड करते हैं कि उस कमरे को वो तोड़वा देंगे। तो शादी के बाद मामा जी उस कमरे को तोड़वा देते हैं, तोड़वाने के बाद जो उस कमरे की जो मलबा होता है वो शमशान घाट में फेंकवा देते हैं। उसके बाद उस छत पर कोई भी कमरा नहीं था और ना ही कोई ऐसी घटना हुई जो उस रात को पंकज के साथ हुई थी और मामा जी के साथ हुई थी। कभी भी वो परछाई दोबारा नहीं दिखाई दी और तब से सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो गया। तो दोस्तों ये थी पंकज के साथ घटी उसके मामा के यहाँ की कहानी। तो दोस्तों कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।